अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे 8 इंच की वेडिंग ट्रे। तो 8 इंच की वेडिंग ट्रे बनाने के लिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मोल्ड। और ये हैंडमेड मोल्ड है। तो हैंडमेड मोल्ड की ये होती है कि इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके बाद इसको हम सबसे पहले जो है ना वो हमने क्लीन कर लेना। जैसे मैं पहले भी आपको वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मोल्ड को सबसे पहले हमने टेप से क्लीन कर लेना है। अब इसमें जो मैंने वेडिंग ट्रे बनानी है उसकी एक साइड पे जो है वो गोल्ड फ्लेक्स आएगी और दूसरी साइड पे वाइट कलर आएगा मीका, और उसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगाएंगे। और जो गोल्ड फ्लेक्स वाली लेयर है उसके ऊपर हमने जो है वो फ्लावर्स लगाने, और बाउंड्री जो है वो हमने क्रश ग्लास की करनी है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्रश ग्लास को आप खुद से पेंट कैसे करते हैं। जैसे गोल्डन कलर के होते हैं ना क्रश ग्लास, या किसी भी कलर के आपने पेंट करनी हो तो आप सिंपल ट्रांसपेरेंट क्रश ग्लास लेके उसको आप खुद पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है अपना रेज़न का मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। रेज़न में यूज़ करती हूँ HMS का, अच्छी क्वालिटी का होता है। रेज़न मिक्स करने के लिए सबसे पहले जो है वो मैंने 100 ग्राम रेज़न ले लिया और 50 ग्राम जो है वो मैंने हार्डनर ले लिया। अब इसका मैंने मिक्सचर बना लिया। मिक्स करने का तरीका मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपने आराम आराम से एक ही डायरेक्शन में हमेशा रेज़न को मिक्स करना है, और उस रेज़न को आपने तब तक मिक्स करना है जब तक आपका जो है ना वो जो ब्लडी मिक्सचर होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिक्सचर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब इस मिक्सचर को मैंने 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया था, मतलब 2 पार्ट्स एक में कप में थे और एक पार्ट एक कप में था। अब इसमें मैंने स्टिकर्स लगा के चेक करी थी कि मैं जो वाइट पार्ट था वो मैंने सिर्फ उतना डालना है जितने हिस्से में जो है जितने पार्ट में मेरे स्टिकर्स आ जाएँ। अब उसमें मैंने मीका कलर और एक पार्ट जो दूसरा पार्ट था, जो लेस वाला पार्ट था, उसमें मैंने गोल्ड फ्लेक्स मिक्स कर दिए। और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि कलर्स का कहीं भी लम्प्स वगैरह ना रह जाएँ। नहीं तो जब हम पोर करते हैं ना तो वो फिर कहीं ना कहीं कलर्स वगैरह रह जाते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे पाउडर कलर्स होते हैं ना उसका हमने लाज़मी ख़्याल रखना होता है। अब जो हमारी गोल्ड फ्लेक्स वाली लेयर थी उसको मैंने जो है वो मैंने लेफ़्ट साइड से डालना शुरू किया, और बहुत थोड़ी सी डाली अभी मैंने बचा ली। वो इसलिए हम बचा के रख लेते हैं कि बाद में अगर वाइट वाला रेज़न उधर मूव कर गया तो तब हमारे पास जो है उसको सेव करने के लिए, अपनी बाउंड्री को बनाने के लिए गोल्डन रेज़न थोड़ा सा होगा। तो अब हमने जो है वाइट रेज़न में अच्छी तरह से निकालना है। अपने ज़रा सा भी कप में जो है ना वो अपने रेज़न को वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें जैसे जैसे मैं रेज़न डाल रही हूँ आपको ये लेयर्स जो है ना वो मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत प्यारी लगती है एंड पे आके ना। अच्छा, अब जो गोल्ड फ्लेक्स का थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था उस गोल्ड फ्लेक्स के मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से डाल दिया उसमें। अब यहाँ पे ना बिल्कुल एक मैं कोशिश करूँगी कि स्ट्रेट लाइन बने। ठीक है, जैसे कोई भी वी या ओवल इस तरह की कोई शेप ना बने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने, ताकि उस साइड पे मैं फ्लावर्स आराम से लगा लूँ और जो मेरे पास राइट साइड है उस पर मैं स्टिकर्स आराम से लगा लूँ। अब जो हमारे पास रेज़न था अच्छी तरह से निकालने के बाद इसको मैंने रख दिया। और ये देखें, अब ये सुबह जो है ना वो मेरी ट्रे बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से जो है ना इसकी जो रेज़न मूव कर रहा था वो भी आप देखें कैसे उसके अफेक्ट आया हुआ है। ठीक है, और इस साइड पे थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से ब्लैक कलर का ग्लिटर एक गिर गया था, तो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो बाद में मैं कवर कर लूँगी। अच्छा, अब हम जो है ना अपने क्रश ग्लास को कलर करते हैं। कलर करने से पहले जो है ना वो मैं एक दफ़ा मोल्ड के ऊपर रख के देख लूँगी कि कितने क्रश ग्लास मुझे है जो है ना वो रिक्वायर होंगे, ताकि मैं उतनी क्रश ग्लास कलर करूँ, ज़्यादा या कम ना हो जाए बाद में। तो एक दफ़ा जो मैंने क्रश ग्लास थे वो मैंने देख लिया कितनी बाउंड्री पे आ रहे हैं। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा ही आपने रखनी है हमेशा, ताकि काम करते हुए अगर कहीं से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो आपने जो है ना थोड़ा सा क्रश ग्लास ज़्यादा रख के। अच्छा, अब जो है ना इसका पेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपने ये वर्निश है, वर्निश की बॉटल मैंने चेंज की हुई क्योंकि इसका पहले जो है ना वो कैप का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने वर्निश डाला है कप के अंदर, और अब यहाँ पे मैं डालूँगी फ्लोटिंग पाउडर। फ्लोटिंग पाउडर आपने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना होता है। ठीक है, फ्लोटिंग पाउडर आपने थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ करना होता है। उसमें ये होता है कि जो फ्लोटिंग पाउडर का इफ़ेक्ट होता है ना, वही इसमें जो है ना हमारी क्रश ग्लास को कलर देता है। तो आपने इसमें थोड़ा-सा जो है वर्निश और फ्लोटिंग पाउडर ऐड कर लें। अगर आपके पास मिट्टी का तेल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह से जो है ना वो हमारा एक मिक्सचर रेडी हो गया है। ठीक है, ये हम जो एच पेंट है ना, जिसे मैंने आपको पहले बताया था, वो भी हम ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन वो ये है कि उसको हम थोड़ा-सा थिक रखते हैं। उसमें हम तो इससे भी ज़्यादा फ्लोटिंग पाउडर थोड़ा-सा डालते हैं, ताकि वो बिल्कुल जो है ना वो थिक मिक्सचर बने और पेंटिंग करने में हमें आसानी हो। इसमें थोड़ा-सा लिक्विड ही था। अब इसको करने के बाद कप में मैंने जो क्रश ग्लास थे उसको मैंने अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से जो है ना वो मिक्स करके, एक ग्लव का पैकेट या कोई भी आप पैकेट वगैरह रख के उसके ऊपर मैंने जो है ना इस क्रश ग्लास को रख दिया। और क्योंकि ये भी बिल्कुल गीला-गीला था, इसको अगर मैं अभी ट्रे में रखती तो ये कलर छोड़ जाता, तो मैंने इसको जो है ना शाम तक रख देना है। शाम तक ही बिल्कुल आराम से ड्राई हो जाएगा। तब तक जो है वो मैं इस पे स्टिकर्स वगैरह लगाऊँगी और अपना बाकी काम करूँगी। ठीक हो गया? तो जितना भी क्रश ग्लास है ना उसको आपने एक तो अच्छी तरह से करना है। कहीं से भी आपने ये नहीं करना कि कहीं से स्पेस रह जाए, या फिर हमारे पास जो है ना वो कहीं से ट्रांसपेरेंट हमारे पास क्रश ग्लास की लुक रह जाए। तो वो आपने इस काम में थोड़ा-सा इस
काम में थोड़ा सा ना ख्याल रखना है। अच्छा, अगर आपने सिल्वर इफेक्ट देना तो आप सिल्वर फ्लोटिंग पाउडर यूज़ कर लें। मैंने गोल्डन देना था तो मैंने गोल्डन फ्लोटिंग पाउडर यूज़ कर लिया। अब जो है ना वो अपनी ट्रे के ऊपर हम लगाएंगे विनाइल स्टिकर्स। विनाइल स्टिकर्स मैंने पहले आपको बताया था, उतना मैंने पहले से लगाने, मतलब जब आपने विनाइल स्टिकर्स बनवाना होता है ना तो आपने अपने वेंडर को बताना होता है कि मेरे मोल्ड का साइज़ 8 इंच का है और मुझे इस साइज़ का विनाइल स्टिकर चाहिए। अच्छा, मोल्ड का साइज़ बताने के साथ आपने अपने वेंडर को अपनी डिज़ाइन भी बताना होता है कि आपने अपने ट्रे का कौन सा डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो वो लाज़मी आपने बता देना। उससे ये होता है कि वेंडर को भी आसानी हो जाती है और आपको भी आपकी वो चीज़ आराम से मिल जाती है। अब इसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स हम लगा के चेक करेंगे। पूरा फ्लावर का पैकेट मैंने ऑर्डर किया था, जहाँ से ऑर्डर किया था उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। रेज़िन आर्ट ज़ोन से किया था, इनका इंस्टाग्राम पेज भी और व्हाट्सएप भी है। अब ये 3 फ्लावर्स थे, ये मैंने ऐड करने थे इसमें। अच्छा, फ्लावर्स लगाने इसका ना ये एक आपको मैं एक टिप बताऊँ कि जब आपने फ्लावर्स लगाने हैं ना तो कोशिश करने जो फ्लावर्स है ना इसको आपने यूएचयू से चिपका लेना। उसको चिपकाने का ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसके ऊपर रेज़िन पोर करते हैं ना तो फ्लावर बाद में मूव नहीं करता अपनी जगह से। नहीं तो आप फ्लावर जब पोर करें मतलब रेज़िन जब पोर करते हैं अपना तो फ्लावर्स ना मूव कर जाते हैं। कभी-कभी आप ये होता है कि रेज़िन पोर करके आप अपने दूसरे काम में लग जाते हैं और उतनी देर में पता चलता है कि फ्लावर जो है वो ट्रे के सेंटर में आ चुका था रेज़िन की लेयर्स के साथ। तो इस तरह से अब जो है ना हमने यूएचयू से अपने फ्लावर्स को लगा लिया और फ्लावर्स लगाने के बाद इसकी लुक इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत क्यूट लग रहा था। अच्छा, तो अब ये जो मेरे पर जो थे स्टोन्स जिसको मैंने कलर किया था शाम तक ये बिल्कुल ड्राई हो चुका था। आपने ये देख लेना कि ये कलर बिल्कुल भी ना छोड़े। मैंने हाथ वगैरह में भी पकड़ के देख लिया था, कहीं से भी कलर नहीं छोड़ा था। और इस तरह से एक-एक जो है ना स्टोन को मैंने इसकी बाउंड्री पे रख दिया था। अब जो है वो मैं इसकी करूँगी फाइनल लेयर। फाइनल लेयर करने के लिए भी मैं सेम क्वांटिटी लूँगी 100 ग्राम रेज़िन और 50 ग्राम हार्डनर। दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, ठीक है। तब तक मैंने मिक्स करना है जब तक जो है वो मेरा मिक्सचर प्योर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट होने के बाद मैंने जो अपने मिक्सचर को सेंटर से डालना स्टार्ट किया। अब इससे ये होगा कि मेरे फ्लावर्स जो है ना वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। और डालने के बाद जो है वो मैं इसके कॉर्नर्स, अच्छा कॉर्नर्स आपने इसमें लाजमी देख लेना है कि कहीं से भी कॉर्नर से ना रह जाए या फ्लावर की साइड वगैरह से ना रह जाए। नहीं तो वहाँ से अगर कहीं से भी थोड़ी सा भी स्पेस रह जाए ना रेज़िन जहाँ पे पोड़ना हो तो वो बहुत अजीब लुक लगती है। और लिटरली मेरे साथ 1-2 दफ़ा हो चुका है तो मुझे दोबारा से थर्ड लेयर करनी पड़ती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कस्टमर को थोड़ी सी भी जो है ना मेरी तरफ से कंप्लेन मिले। तो इस तरह से जो है ना अब हमारी ट्रे की ये लास्ट लेयर हो चुकी थी। इसके बाद अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा रेज़िन लग चुका है तो मैं इसको लोशन से साफ़ कर लेती हूँ तो मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये ट्रिक आप भी कर सकते हैं ट्राई कि अगर आपके हाथ पे कहीं से रेज़िन वगैरह लग जाए तो लोशन या भी किसी भी मॉइस्चराइज़र से आपने अपने हाथ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेके ना तो आपने अपने हाथ पे मसाज कर लेना तो वो रेज़िन जो है ना वो रिमूव हो जाता है फ़ौरन। इसके बाद अपने बबल्स हम रिमूव करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है, कि जितने भी बबल्स उसकी सरफेस पे आ जाएँ अपने जो है क्रश स्टोन्स ऐड करने के बाद। और यहाँ पे जो है मैं ड्रामा देखने के साथ कर रही थी एंड फाइनली मेरी ट्रे रेडी हो गई और मैंने कस्टमर को डिलीवर कर दी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।